आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एक ट्रू स्टोरी। क्यों ठुकराई थी मैंने ब्राह्मण कन्या, एक ब्राह्मण लड़की से शादी करने से क्यों इनकार किया था। ये वैसे तो अपने आप में बहुत ही लोग जो सुनेंगे तो बोलेंगे कि यार ये अलग टाइप की कंट्रोवर्सी, बट कंट्रोवर्सी नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे नज़र से देखा जाए तो वो समझदारी है। और अगर आप इस बात को समझ पाते हैं, कहीं से भी रिलेट कर पाते हैं, तो आपके भी समझ में आएगा। एंड मैं ये चीज़ कर पाया क्योंकि मुझे तो, आप जानते हैं कि मैं ये कास्ट वास्ट में बिलीव भी नहीं करता। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन दूसरे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बाय द वे हम लोग खुद भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो बट यस, मैं अलग हूँ। मैं अपने आप को अलग पाता हूँ इनसे। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ, जो स्पेशली मुझे लगा, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। तो बड़ी ही ध्यान से केयरफुली सुनना, आधा अधूरा सुन के कोई भी कुछ भौंकने मत लगना। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे नज़रिए से समझने की यदि कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो और एक धारणा बना ही ली है अगर किसी को गलत कहने की, तो वो बात अलग है। तो जैसे कि आज सिर्फ इस पर फोकस रहेगा, तो बाकी चीज़ें मैं कैसे इस तक पहुंचा था वो सब तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस, फिर कभी उस पर एक वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इतना मोटा मोटा जानिए कि जो कम्युनिटी वाले जो होते हैं, ये बड़े कुत्ते किस्म के होते हैं, बड़े जलील हैं, बड़े ही इनके टेंट्रम्स हैं, यानी कि नखरे बहुत ज़्यादा हैं। इस समाज में नखरा बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी कई जगह बातें नहीं बन पाती हैं कई रीज़न से, और ये जो ज़्यादातर मेरी ही तरफ से फिर ना होता है, बाकी लोगों के भी अलग नखरे होते हैं। तो वैसे ही करते करते किसी ने बताया कि भाई एक जो मैट्रिमोनी.com होते हैं, जीवन साथी या इस टाइप के कुछ में, वहाँ क्यों नहीं ट्राई कर लेते। वहाँ भी हम लोगों ने ट्राई किया था। ये पहले की बात है थोड़ी, सन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसमें एक आईडी मेरी बनाई थी, और मैंने अपने लिए जो उसमें एक ऑप्शन होता है ना ओपन रखने का, कि मुझे कहीं से भी कोई भी रिश्ता ऑफर कर सकता है, कोई भी कम्युनिटी का कर सकता है, तो मैंने कुछ उस तरह का अपना रखा था। तो बहुत से लोगों से बातचीत होती थी, चैट वगैरह होते थे। उसमें भी सेक्शन होता है चैटिंग का, आपको मालूम होगा, जिन लोगों ने बना कर रखा है। हालांकि वो भी फालतू चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे भी नज़र नहीं आया उसमें कुछ, पर यह है कि दो चार लोगों से रूबरू होने का मौका मिल जाता है। कितने कोई विश्वास पात्र हैं ये आप नहीं समझ सकते, वो एक अलग आजकल देखना पड़ता है भाई, बहुत रिस्क है लाइफ का। तो ये जो एक कन्या तक पहुंचा मैं, वैसे तो बहुत से लोग थे उनसे बातें कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ ब्राह्मण लड़कियों की आईडी के पीछे, अब उसमें चैटिंग का ऑप्शन होता है, हम लोग उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते थे, भेजते थे, तो बात होती थी, हाय हेलो होती थी। चैटिंग करते करते मुझे 5 लड़कियों की आईडी में, तो मुझे लड़की का कभी बाप मिला, कभी भाई मिले, खुद लड़की तो थी ही नहीं। अब उसमें हम नाम लिख के भेजते थे, हेलो पूजा जी कैसी हैं आप, हेलो फलाना, हेलो ढिकानी। वहाँ से रिप्लाई आता था, मैं उसका पापा हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। इस वाली का मैसेज डायरेक्ट मुझे आया था, तो मैंने उसमें शुरू में लिख दिया, अंकल जी नमस्ते। बाद में बोली, नहीं मैं अंकल जी नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसकी आईडी है। भाई क्या करेगा आदमी यार, हर के पीछे जब बाप बैठा हुआ, पूजा कुमारी लिख के उसके अंदर में कोई कुमार बैठा होगा, तो क्या कह सकते हैं। तो ये हुआ, तो इनसे मेरी बात शुरू हुई। तो अब जैसे धीरे धीरे फॉर्मेलिटी के साथ अब बातचीत होती है। एक ही दिन में तो जानते नहीं किसी को, 1-2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर ऐसा लगता है। करते गए, चैटिंग किया। उस लड़की की जो प्रोफाइल थी, बड़ी ही, माफ़ करना, मैं किसी की इंसल्ट के दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ या किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट शी वॉज लुक्ड हॉरेबल। एंड वाई, जो रीज़न मुझे समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और यही वजह भी थी कि मैंने उसको मना किया। क्योंकि मतलब उसकी जब फोटो अगर आप देखते कायदे से, तो वो चीज़ मैं दिखा सकता था, बट किसी और की चीज़ें ऐसे दिखाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं वो मर्यादा का पालन करता हूँ। ऐसे भी किसी का कुछ करना ऐसा नहीं चाहिए। उसकी यार पूरी
सूख के कांटा, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि इसको पता नहीं कौन सी गंभीर बीमारी है। बाल देखोगे तो बिल्कुल ही चप्पट, बिल्कुल चप्पट, ये अभी हम जितना टकले में नहीं दिख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा चप्पट। और आंखें एकदम धसी हुई, नीचे डार्क सर्कल, ड्रेस भी बड़ी ही सिंपल सी, और यहाँ पूरी हड्डी दिखाई दे रही थी, विजिबल। यहाँ हड्डी है, यहाँ हड्डी है, पूरा हर चीज़ से एकदम फ्लैट। मतलब होते हैं दूल्हे लोग भी, लेकिन एक इतने ज़्यादा नहीं आप देख सकते, मतलब जैसे किसी को कुछ, समझ रहे हो ना। अब उसका रीज़न क्या था वो मुझे उससे बात करते हुए पता चला, क्योंकि जैसे पूछते पूछते गए, हम इंटरेस्ट में गए एक दूसरे के। मेरी आदत है, मैं ओपन हूँ भाई, मैं सबको सब बता देता हूँ जो भी है, कि मैं क्या खाता हूँ, क्या नहीं करता, कैसे हम लोग रहते हैं, क्या हमारा लाइफ स्टाइल है। और भगवान की दया से बहुत मैं समझता हूँ अपनी कम्युनिटी से, जब बात कभी करता हूँ तो लगता है कि नहीं यार, इनसे हम ठीक ही हैं। आई डोंट वांट टू बी दैट ब्राह्मण, मत बना रहे भाई। तो उसको मैंने उसने मुझसे पूछा, तो मैंने भी अपना बताया। फिर मैंने उसको ये पूछा कि आपको क्या पसंद है, क्या खाते हो, क्या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं। मेरा कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम की वजह से कुछ कैंसलेशन हुई है मेरी। तो ये मैंने इसको जब पूछा तो इसने बोला कि हम तो बड़े ही सिंपल से लोग हैं, हम लोग बड़ा ही सिंपल खाना खाते हैं। सिंपल खाना, मैंने सोचा कि सिंपल खाना तो भाई कई तरह का होता है। अब उसको मैंने बोला किस तरह का सिंपल खाना खाते हो, क्योंकि मुझे कुछ डाउट थे और जो कि सही निकले। तो वो बताने लगी कि भाई हम लोग तो 2 रोटी सब्जी चावल दाल, दैट्स ऑल। मैं बोला यार कभी कुछ और तुमको खाना बनाना कुछ पसंद नहीं है क्या, कहीं कुछ बाहर का खाना, चीट मील वगैरह। अब वो चीट मील का कॉन्सेप्ट उसके समझ में नहीं आया था। खैर मैं बोला फिर भी ऐसे कुछ फंकी चीज़ें खाना, मतलब बाहर जाके समोसा, कचौड़ी, चाट पकौड़े, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह ऐसा कुछ खाते हो क्या। तो वो बोली हम तो होटल का या बाहर का कभी छूते तक नहीं, देखते तक नहीं, क्योंकि हमको उसकी शुद्धता पर शक है। मैंने बोला चलो ठीक है, आगे बोल। फिर उसने बताया कि भाई वो लोग के घर में तो इतने, मतलब वो लोग शुद्ध लोग हैं कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। मैं बोला गया काम से। इसलिए मैंने एक वीडियो में शेयर अपने किया था ना, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा करके। लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। मैंने फिर उसको बोला भैया ऐसा है, देखिए मैं तो अंडा खाता हूँ और मैं एगेटेरियन हूँ, मैं बिल्कुल मांस, मटन, मछली ये सब नहीं खाता। वो मुझे नहीं पसंद है कि किसी को मार के मैं खाऊं, वो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। अब तुम लोग बोलोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है। भाई देख, सीधी सी बात है, अंडे के अंदर अभी कौन है उसको खुद को पता नहीं है, वो अभी दुनिया में आया नहीं है। तो आया नहीं है तो फिर उसको काउंटिंग नहीं करते ना अपन। बाकी जो लोग आ चुके हैं, जिनकी एग्जैक्टली बोलोगे जिनके फेस होते हैं, चेहरे हैं, थोबड़े हैं, इन लोगों के चेहरा रहता है, मारने से पहले सारा याद आता है वो बाद में, अच्छा इसका ऐसा चेहरा था यार। छोड़ो, वो फेस वाले लोगों को मैं नहीं खाता, इसलिए वो जो नहीं आया है ना, उसको अपन भले ही खा लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसको वेल मजाक की बात अलग है, लेकिन अंडा सच में एक अच्छा सोर्स है, मैंने पहले भी बोला। तो इसको मैंने बताया मैं तो अंडा खाता हूँ, मैं चटोरा आदमी भी हूँ। हमारे घर में मतलब हम लोग खाने पीने के मामले में थोड़े से ऐसे ही हैं कि अच्छा, फिर अपना ये भी रहता है कि थोड़े से मतलब रूल फॉलो भी करते हैं ना, तो भी खाना जो है अपना थोड़ा सा चटक मटक ही रहता है। एकदम से फीका रूखा तो मैं नहीं खा पाता भाई। और ईश्वर की जब तक कृपा है, वैसे दिन ना आए कि खाना पड़े। तो वो चीज़ मैंने उसको बताई। अपन ऐसा है भाई, अपन सब कर लेते हैं, कभी बाहर का ही खा के रह लेते हैं। मैं कभी बाहर सैटरडे संडे है तो मैं चाउमीन खा के रह लूँगा, मैगी बना के खा के रह लूँगा, समोसा कचौड़ी खा के रह लूँगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बॉम्बे में स्ट्रगल किया है, वड़ा पाव खा के रह लिया हूँ, चाय पी के, वड़ा पाव खा के, ये सब करके रह लिया हूँ। तो हमारी जो बात है वो अलग है। अब इसके अंदर की जो चीज़ थी वो दिख रही थी, इसकी एक इसने फैमिली फ़ोटो भी भेजी थी बाय द वे।
फैमिली फ़ोटो भी उसकी मैंने देखी, तो उसकी फैमिली फ़ोटो देखने के बाद मुझे लगा पूरा एक भाई है उसका, माँ-बाप हैं, बाप को ऑलरेडी कई बीमारियाँ हैं, सिंपल सा पुजारी है कहीं का, और वो भाई साहब दवा तक नहीं लेते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कि उसमें भी बहुत से अवशेष मिले होते हैं जानवरों के, ये वो। अब इतनी कठिन ज़िंदगी जी रहे हो, सारी चीज़ ज़िंदगी की झोंक दी है तुमने, सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसी चीज़ का क्या स्वाद होता है तुमको आज तक पता नहीं। 10 तरह की डेफिशिएंसी तुम्हारे अंदर इसी की वजह से है, तो पानी जैसा दाल पीते हो। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, किसी को पैसे की कमी है और वो ऐसा कर रहा है तो मैं समझ भी सकता हूँ भाई, लेकिन अगर किसी को पैसे की कमी नहीं है और वो ऐसा कर रहा है बिकॉज सी इज़ अ ब्राह्मण और फलाना और ठिकाना और रिलीजन, भगवान और सात्विक, तो मैं समझ गया कि ये लोग बकचोद हैं और कुछ नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से 100 हाथ की दूरी बना के रखो, जिनको खाने का ही समझ नहीं है, सेंस नहीं है, बिना किसी लॉजिक के कोई भी रूल को फॉलो कर लेते हैं। दे आर सच इडियट बॉक्स। भाई तुम कितने भी प्रकांड पंडित रहो, अपने ही बॉडी को नहीं समझ पाए हो तुम, तुम्हारी बॉडी किस कंडीशन में जा रही है, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या कमी होती ही है। ऐसे में न स्किन दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब यार एक यंग लड़की, आप लड़की बोलो, आपके दिमाग में कौन सी छवि बनती है, आप लोग भी सोचो ज़रा। तो आप लड़की देखो तो ऐसे एकदम कंकाल के ऊपर, खाल के ऊपर कुछ कपड़े पहना दिए हल्के फुल्के बस, और तुम खा नहीं रहे हो कुछ, तुम्हारे लाइफ में फूड नाम की चीज़ अच्छे ढंग की कुछ है ही नहीं, फूड का नॉलेज ही नहीं है किसी को, बाप को नहीं है, वही बाप बकचोद, न सो रहे हो ठीक से, न उठ रहे हो ठीक से, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। मतलब अपने हिसाब से वो अपनी तारीफ कर रही थी, लेकिन उसकी हर चीज़ ना जो वो पॉजिटिव में बता रही थी मेरे लिए नेगेटिव होती गई। और मैंने इसीलिए लास्ट में मैंने बताया भाई मैं तो अंडा वंडा खाता हूँ, सब खाता हूँ, फिर खुद ही चले गए। तो ये चीज़ होती है। फिर मैंने उसको एक बार और बात की थी, तब वो बोल रही थी कि ये सब छोड़ दो, ये सब करना ठीक नहीं है, ये छोड़ दो तो अच्छा है, ऐसा वैसा, तो अपन लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने बोला भाई इससे बेहतर तेरे को ना छोड़ूं, मतलब अपने जीवन में भी वही सारी कमियां ले आऊं क्या, वही डेफिशिएंसी ले आऊं, जो खाल तुम्हारी हो गई है वही मैं भी कर लूं। ऐसे लोग, ये लोग शादी करेंगे, इनके अंदर लिटरली जान तो है नहीं, काम क्या करेंगे वो लोग। काम मतलब 10 तरह के काम होते हैं यार, हम ही लोग को करने पड़ते हैं, उसको भी करने पड़ेंगे। बिना काम के तो कोई ज़िंदगी चलती नहीं। कभी घर का काम है, किसी का हाथ बटाना है, कभी ऑफिस अगर उसको जाना हो, जॉब करना हो मान लो, तो वो ये 2 कदम नहीं चल पाती, वो कैसे तुम्हारा कोई काम करेगी, खुद ही सोचो, उसके लिए वो भारी पड़ेगा। फिर ऐसे लोग शादी करेंगे गधे गंवार, जिनको फूड खाने की नॉलेज नहीं है, खाली अपने आप को एक बस हम तो ब्राह्मण 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 करते रहेंगे, तो ज़िंदगी चल जाएगी क्या। ऐसे लोग बच्चे पैदा करेंगे, उनके बच्चों में कितनी तरह की कमियां आएंगी, कितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो कौन सा कुपोषित जीव वो पैदा करेगी, कर भी पाएगी कि नहीं, उस पर भी डाउट है, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। अब ये बहुत हाश और कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे में आप किसी को बहुत इस तरह से मैं जज करके अच्छा या बुरा मत सोचो, कौन क्या खा पी रहा है। थोड़ा बहुत चलता है, कुछ कुछ चीज़ खाना पड़ता है। हमारे यहाँ लिटरली ये सब चीज़ की आज़ादी है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। मेरे घर में कोई दिक्कत है नहीं उस चीज़ की, तो भाई हम तो उसको यही बोलते हैं। बट ऐसे लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को, नहीं वो तो उल्टा हमारी छुड़वाने में तुले रहते हैं। नहीं तो कई एक जगह में तो मैंने ये तक कहा है कि भाई अगर अंडा बनाता हूँ मैं बना लूँगा, मैं खुद बना के खा लूँगा, बाहर से खा लूँगा, बर्तन मैं धो दूँगा, तब भी नहीं तुमको अंडा छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला बहनचोद तुमको ना छोड़ दूँ, इतने मूर्ख। 10 तरह की चीज़ें तुम करके बैठे हो अपने जीवन में, दूसरे को भी वही कहने को बोल रहे हो, तो साला वो सब चीज़ अपने को समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर लोगों के नज़रों में मैं गलत दिख सकता हूँ, जो कि ज़्यादातर लोग शायद मुझे ही गलत कंसिडर करें, तो तुम्हारे गलत कंसिडर करने से गलत हो नहीं जाऊँगा ना। बात ये है मैंने जो डिसीजन लिया ठीक लिया, नहीं तो ऐसे लोग कल को तुमको कुछ भी खाने पीने नहीं देंगे। कोई भी कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, चाहे कोई भी, हर धर्म में होते हैं,
जिसमें कोई ना कोई एक बहुत महान अपने आप को, और वो ये करके सही सोचता है अपने, सही तो तुम नहीं हो यार, गलत ही हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए रीज़न था कि मैं इस चीज़ को मना करूं और ना करूं। अब आप लोग को क्या समझ में आया, आप लोग मुझे बताएं। और ऐसे लोगों से क्या आप लोग क्या चूज़ करोगे, या फिर समझदारी चूज़ करोगे, अपने फ्यूचर को देखोगे? ज़रूर बताना अगर यहाँ तक वीडियो के आए हो तो। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। एक छोटी सी इंसिडेंट घटना थी, ये मैंने शेयर की है।